बजरंग दल के गुंडे ने कमजोर लाचार बेसहारा मुसलमानों की थी पिटाई, लेकिन अब पुलिस ने करी इतनी बुरी तरीके से कुटाई और ताकतवर मुस्लिमों ने तो इसके साथ वो किया है जिसे देखकर इसकी साथ पीढ़ी कांप उठेंगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक ऐसी खबर निकल कर आई थी जिसने पूरे देश को इस सोच में डाल दिया कि आखिरकार इस तरीके के लोग हमारे मुल्क में जिंदा कैसे हैं, आखिरकार इनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद होते हुए कैसे नजर आ रहे हैं कि ये किसी बुजुर्ग को नहीं बख्श रहे हैं, किसी बच्चे को नहीं बख्श रहे हैं, किसी महिला को नहीं बख्श रहे हैं। जहां ये मुसलमान देख रहे हैं, जहां इस सर पे टोपी देख रहे हैं, इनका खून आग बबूला होता जा रहा है। आखिर मुसलमानों ने इनका बिगाड़ा क्या है जो इनके अंदर इतनी ज्यादा नफरत मुस्लिम समुदाय को लेकर भरती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बदायूं का रहने वाला बजरंग दल का नेता अक्षय कुमार 3 मुस्लिम व्यक्तियों को मारता पीटता नजर आ रहा है। इस वीडियो के अंदर ही इन लोगों से कहता हुआ नजर आता है कि अपनी अपनी टोपी उतारो, जिसके बाद ये इनके आधार कार्ड चेक करता है, जिससे साफ हो जाता है कि ये पहचान करके इन लोगों की पिटाई कर रहा है। और आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान किसी को भी ये करने की आजादी नहीं देता है। भारत के संविधान में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी को भी धर्म के नाम पर पीटना या फिर उसे परेशान करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, और इसी जुर्म की वजह से बीएनएस की 115 की धारा भी उस व्यक्ति पर लग सकती है, जो अब अक्षय कुमार पर लगती हुई नजर भी आ रही है। इस वीडियो के बाद ही पुलिस ने अक्षय को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जिन लोगों की पिटाई हुई थी उनका क्या? वो लोग वहां से भाग गए थे, लेकिन अब वो लोग दोबारा से सामने आए हैं। उन्होंने कैमरे के सामने आकर बयान दिया है। ये पीड़ित बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान है। इनका कहना है कि हम तो सिर्फ इस गांव के अंदर चंदा इकट्ठा करने गए थे मदरसे के लिए। ये लोग सिर्फ अपने लोगों से चंदा मांग रहे थे, जिनकी मर्जी थी वो चंदा दे रहे थे और जिनकी मर्जी नहीं थी वो नहीं दे रहे थे। ये किसी पर भी जोर जबरदस्ती करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अचानक से ये अक्षय कुमार नाम का शख्स आता है जो एकदम से स्कूटी लेकर रास्ते में इनके पीछे खड़ा हो जाता है। ये जो बातें सामने आ रही थी, स्कूटी का रास्ता नहीं दिया और भी पता नहीं क्या क्या, ये पूरी तरीके से सिर्फ बहाने हैं। अक्षय ने पहले से ही सोच रखा था कि इसे इन लोगों की पिटाई करनी है, और जिस तरीके से इसने इन लोगों की पिटाई की वो वीडियो में आप सभी ने बखूबी देख लिया है। अब आप सुनिए कि पीड़ित का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। सोमवार के दिन हम रुदान गए थे मदरसे के चंदे के लिए। तब हम जैसे ही गाँव घुसे तो एक लड़का हमारा नाम उसने अपना बताया और हम जगह तुम गाँव में घूम सकते। हमने कहा ठीक है, हम साहब गाँव से जा रहे हैं। बोले तुम गाँव से निकल जाओ और तुम जिहाद दिए हो, कटुए हो। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके स्कूटी पर 2-3 लड़के और आ गए। उन्होंने मेरे से आधार कार्ड मांगा, मैंने आधार कार्ड दिया और मेरा नाम देखते ही उन्होंने मुझसे कहा टोपी तार और लात घूसे मारना पीटना मेरे साथ चालू कर दिया। हम अभी इस्लाम नगर आए हुए थाने। दोस्तों, देखा आपने कितने दुख के साथ ये शख्स कहता हुआ नजर आ रहा है। इस शख्स की आप उम्र भी देख सकते हैं, 65 से 70 साल के बीच है, और जो लड़का इन लोगों को मारते हुए नजर आ रहा था उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 साल के करीब होगी। एक यंग लड़का, एक जवान लड़का इन बुजुर्गों पर हाथ उठाता हुआ नजर आ रहा है। क्या उस वक्त उसकी जो बदमाशी थी वो जाग रही थी? अपने जैसे लोगों के सामने वो इस तरीके से उन पर हाथ उठा सकता है क्या? अगर किसी ताकतवर मुसलमान से उसका सामना हो जाए तब भी वो इसी तरीके से इन लोगों को पीटेगा क्या? और इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, ये किसी भी ताकतवर के सामने अपनी जबान उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा जरूर। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जिसमें लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ये हमसे भिड़ा होता तो हम इसे असली जवाब देते। इन लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती लोग बताते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, लोगों का कहना है कि ये जो पिट रहे हैं, ये चांटे से इस शख्स से खा रहे हैं, ये 3 होने के बावजूद भी इस शख्स को मारते पीटते नजर नहीं आ रहे। इन लोगों को कम से कम 1-2 चांटे तो मारने चाहिए थे, क्योंकि वो इन्हें बुरी तरीके से परेशान कर रहा था। लेकिन यहाँ मेरा कहना है कि वो जिस गाँव में था वो गाँव उसी लड़के का है, वहाँ पर उसके बहुत सारे लोग हैं जानने वाले, और ये जो तीनों शख्स हैं ये बाहर से आए थे, दूसरे गांव से इस गांव के अंदर आए थे। अगर ये तीनों वहां पर लड़ने भिड़ने की कोशिश भी करते तो उल्टा इन्हीं पर इल्जाम लगा दिया जाता और इनकी और बुरी तरीके से पिटाई की जाती, क्योंकि उस गांव में इनका कोई नहीं था। ये वहां पर अकेले गए थे और अकेले ही वहां से भागने के लिए मजबूर भी हुए थे। और अब बड़े बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया भी इस मामले को लेकर सामने आ रही है। सभी का खून एक तरीके से खौल रहा है इस वीडियो को देखकर। मैं भी जब इस वीडियो को देख रहा हूं तो मेरे भी अंदर से मतलब एकदम से गुस्सा भर कर निकल रहा है, क्योंकि इस शख्स ने काम ही ऐसा किया है। इस शख्स ने बुजुर्गों के इतने बुरी तरीके से चांटे मारे हैं जिन्हें देखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इस वीडियो को लोग देख भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो डिस्टर्ब ही इतना ज्यादा करती नजर आ रही है। अब आप सुनिए कि विपक्ष के नेताओं का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ देखकर अंदर से खून खोल जाए, अंदर से मन अशांत हो जाए। आज बदायूं का वो वीडियो देखकर जिसमें बजरंग दल का अक्षय मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है और गाली दे रहा है, उसको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और बहुत देर तक मैं अशांत रही। कैसे हिम्मत कैसे हुई उस लड़के की ये करने की? समझता है क्या ये अपने आप को?
ये कर कैसे सकता है इस तरह की हरकत हिंदुस्तानियों के साथ? सुनने में आ रहा है पुलिस की गिरफ्त में। इसका तो वो हाल होना चाहिए कि इसको छठी का दूध याद आ जाए। ऐसा करने से, सोचने से पहले भी इसकी रूह कांप जाए। लेकिन इन लोगों को हौसला कहां से आता है, कहां से मिलती है प्रेरणा? इनको प्रेरणा मिलती है सत्ता में बैठे हुए नफरतियों से। और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री से। जब प्रधानमंत्री खड़े होकर शमशान कब्रिस्तान करते हैं, जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े होकर 80-20 करते हैं, जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा एक ऐसा वीडियो डालते हैं जिसमें कि वो गोली मुसलमानों पर दाग रहे हैं, तब इन नफरती चिंटुओं को हिम्मत आती है, हौसला बढ़ता है इनका। और देश के गोदी गिद्ध मीडिया से तो मैं क्या ही कहूं। कल कुछ युवाओं को नोच रहे थे क्योंकि उन्होंने मोदी की कलई खोल दी थी, तो आज सांप क्यों सूंघ गया? ये जो बजरंग दल के हिंसक लड़के हैं, जिस तरह से वो मुसलमानों को पीटते हैं, क्रिसमस में तोड़फोड़ करते हैं, उससे देश की छवि बर्बाद नहीं होती, देश की छवि धूमिल नहीं होती? या देश की छवि वाला कॉन्ट्रैक्ट, देश की छवि वाला जो कारोबार था, वो कल ही के लिए मिला था? घिन आती है ऐसे मीडिया से जो नफरत में पूरी पूरी भागीदारी निभाता है। घिन आती है कैसी सरकार से जो नफरत बोती है और उसी की खेती काटती है। और घिन आती है ऐसे समाज से जो अक्षय को इस तरह की हरकत करने देते हैं। बरेली या बदायूं कोई जगह मैंने एक वीडियो देखी थी जहां एक लड़का है जो 3 लोगों को पीट रहा है। वो 3 मुस्लिम समाज के आई थिंक साथी हैं। बात मुस्लिम और हिंदू की नहीं है, बात है गुलामी की। 3 आदमी अगर चून के हों, फूस के हों, तो भी एक आदमी भारी पड़ते हैं। लेकिन उन 3 आदमियों को वो पीटता है, उनका अपमान करता है। उम्र में उससे ज्यादा उम्र के वो लग रहे हैं, लेकिन वो बेचारे चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते और पिटते रहते हैं। हालांकि कानून व्यवस्था बड़ी मजबूत है, देश जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा गुलामी की चिड़िया बन गया है। बदल रहा है मेरा देश, बदल रहा है। इसी तरह से कमजोर वर्ग के लोग पिछले लंबे समय से अपने हक अधिकारों के लिए प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से नेता भी कहते नजर आ रहे हैं कि इसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अगर कहीं पर किसी हिंदू को ऐसे परेशान किया जाता और मारा जाता, तब भी वो शख्स ऐसे ही खुलेआम घूम रहा होता। बेशक उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन ये पुख्ता होना चाहिए कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके दिमाग में ये चीज बैठ जानी चाहिए कि आगे किसी को भी इस तरीके से परेशान ना करें और किसी की पहचान करके, किसी के धर्म के आधार पर तो कभी भी किसी पर हाथ ना उठाया जाए। इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं, सब अपनी सहमति से हैं और सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई। तो इस तरीके के लोग हमारे समाज में नफरत क्यों फैला रहे हैं? इस तरीके के लोग घुसकर हिंदुओं को और मुसलमानों को बदनाम करते हुए नजर क्यों ना आ रहे हैं? मैं दोनों ही समुदाय की बात कर रहा हूँ। दोनों तरफ आपको इस तरीके के लोग मिल जाएंगे। इन लोगों को जल्द से जल्द उखाड़ कर फेंकना होगा और फिर से हिंदुस्तान में मिठास भरनी होगी, मोहब्बत की दुकान खोलनी होगी। इस वीडियो में इतना ही। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।